हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंटेंस हियरिंग होने वाली थी और हुई भी है। ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का केस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली के सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट में इस हियरिंग में काफी नामी चेहरे देखने को मिले थे। एसजी तुषार मेहता, एसजी एसपी राजू, सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सबने ही अपने आर्ग्यूमेंट्स इस केस में बहुत तेजी से रखे थे। अब एक बात तो साफ थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है और हियरिंग के स्टार्टिंग में ही उन्होंने शो किया था कि वो इस केस में नोटिस इशू करेंगे। अब इस केस में जो हियरिंग हुई है वो काफी इंटेंस हुई है और डिटेल्ड हियरिंग हमारे बाकी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। बट व्यूअर्स, अभी लेटेस्ट अपडेट जो इस केस से आई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की ही हियरिंग के बाद इस केस में एक ऑर्डर पास कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बड़ा ऑर्डर पास किया है। वो ऑर्डर क्या है? क्या उन्होंने फाइनली ईडी के उन प्लीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एक एफआईआर होना चाहिए या नहीं, या उल्टा ईडी को यहाँ डांट लगी है कि इलेक्शन टाइम में उन्होंने वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही पावर पॉइंट प्लेस पे कैसे रेड मारना उन्हें सही लगा। अब ये क्या पूरे आर्ग्यूमेंट्स थे ये तो हम आपको दूसरे वीडियोस में बताएंगे। इस केस के ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली हमारे सामने आ चुका है। तो व्यूअर्स, अब तक जो ऑर्डर आए थे उसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेते हैं। ईडी ने वेस्ट बंगाल में रेड मारी थी। रेड के दौरान वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। कहा गया है कि ईडी ने कुछ चीजें सीज की, कुछ चीजें ममता बनर्जी ने वापस से सीज कर ली और कुछ ऐसे ही क्लैशेस हुए थे। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में जब ये मैटर गया था तो ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का एक प्रॉपर केस बना था। वहाँ पे हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि ईडी के सबमिशंस ये रहे हैं कि ईडी ने कुछ भी सीज नहीं किया है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और इसी वजह से जो टीएमसी की प्ली थी कि डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए वो खारिज कर दी, उन्होंने डिसमिस कर दी क्योंकि ईडी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं जो उन्होंने सीज किया था। अब एक मैटर ये आया है वापस से सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई की प्रोब होनी चाहिए इस केस में, एक एफआईआर फाइल होना चाहिए वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि आज के हियरिंग में एसजी तुषार मेहता और एसजी एसपी राजू ने बताया कि कैसे ये पहली बार नहीं है जब वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने ईडी या सीबीआई के भी किसी इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी ना की हो। अब ये सब बातें सुनकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गुस्सा भी थी। उन्हें लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है। जिसके बाद अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी उठा था इस हियरिंग में कि आर्टिकल 32 के तहत ईडी कैसे आई थी। तो इसी पॉइंट से ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने और चलिए आज उस पर एक नज़र डालते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ हम देख सकते हैं बेंच बैठी है जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा की और विपुल एम पंचोली। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना ऑर्डर स्टेट किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो एक रेमेडी है, बट वो सिर्फ रेमेडी नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल राइट इन इटसेल्फ कि लोग आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। फर्दर उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स दिस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इट कैन नॉट डिक्लाइन टू हियर पिटिशंस अलेजिंग देयर वायलेशन। यहाँ पे पिटिशनर ने इन्वोक किया है आर्टिकल 21 सेइंग एफआईआर्स बाय लोकल पुलिस थ्रेटन देयर पर्सनल लिबर्टी। अब यहाँ पे उन पुलिस की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जो कि ईडी के ऑफिशियल्स ने फाइल की हुई है, क्योंकि ईडी के ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक एफआईआर वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने फाइल करवा दिया था अपने स्टेट में, ये इल्जाम लगाते हुए कि इन्होंने जानबूझकर पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से यहाँ पर रेड्स किए हैं। जिसके बाद अब एसजी एसपी राजू ने एक और पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने आर्टिकल 226 सबसेक्शन 4 को हाईलाइट किया। कहा कि अर्लियर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने नोट भी किया है कि अंडर आर्टिकल 32 इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर हो सकती है। अप्रोप्रिएट केसेस में तो कोर्ट ने खुद डायरेक्ट भी किया है कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे और ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए, वो उनकी डिमांड थी। जिसके बाद व्यूअर्स, हम यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का ब्रेकिंग ऑर्डर यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन ईडी वर्सेस वेस्ट बंगाल केस। उन्होंने बोला कि 2 रिट पिटिशंस उनके सामने थी, एक ईडी के द्वारा, एक उनके डिप्यूटी डायरेक्टर द्वारा और दूसरा ईडी ऑफिसर द्वारा, जिनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुआ है। अब जस्टिस मिश्रा ने यहाँ पे एसजी तुषार मेहता के सबमिशंस को रिकॉर्ड किया कि ये पहला इंस्टेंस नहीं है जब पहली बार सीएम ममता बनर्जी ने इंटरफेरेंस क्रिएट की हो सेंट्रल एजेंसी के प्रोब में। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिला है। जिसके बाद एसजी ने स्टेट किया कि ईडी इस केस में जो रेड करते हुए पहुंची थी वो ₹2742.32 करोड़ रुपीस का एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस है, जो कि 2020 से ही चला आ रहा है। जिसके बाद उन्होंने पूरी बैक स्टोरी दी कि पूरी प्रॉपर ऑथराइजेशन थी ईडी के पास रेड करने की, बट जैसे ही सर्च स्टार्ट हुआ वैसे ही डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, कलकत्ता के ऑफिशियल्स, वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गए। जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने सबमिट किया कि मटेरियल्स कलेक्ट हुए हैं ड्यूरिंग द रिसर्च, जो हुए थे वो इलीगली वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी वापस से उठा के ले गई थी। ईडी ऑफिसर्स को परेशान किया गया है वेस्ट बंगाल पुलिस द्वारा। अकॉर्डिंग टू एसजी, इन सच सर्कमस्टेंसेस इट बिकम्स
extremely difficult for central agencies to carry out investigations connected with large-scale scams involving thousands of crores. अब एसजी ने एक और शॉकिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि ईडी जब कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची थी इस मैटर को लेके, तो टीएमसी की जो लीगल सेल थी उन्होंने व्हाट्सएप एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि कोर्ट रूम में आप हलचल पैदा कर दो ताकि ये मैटर सुना ही ना जाए। और व्यूअर्स वैसा ही हुआ था, क्योंकि उस समय जस्टिस घोष के सामने ये मैटर्स थे तो उन्होंने इसे अगले दिन के लिए अर्जर्न कर दिया था, जिसके बाद एसजी तुषार मेहता ने कहा कि मैटर ग्रेव है और बहुत ही सीरियस है। और जिसके बाद एजी एसपी राजू ने यहाँ पे ऐड भी किया कि इस केस में एफआईआर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के भी प्लीज को रिकॉर्ड पे किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि ईडी की जो प्लीज है वो मेंटेनेबल नहीं है। ईडी इलेक्शंस के दौरान ऐसे केसेस लाती ही है, ये बातें बोली गई है, और जो मैटर है वो हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम ममता बनर्जी अपने सीएम होने के पोस्ट की वजह से वहां नहीं पहुंची थी, वो टीएमसी की हेड होने की वजह से वहां पहुंची थी जहां पे ईडी रेड कर रही थी। अब जिसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फसाई जो पिटिशंस आए हैं ईडी की तरफ से वो सीरियस कंसर्न्स रेज करते हैं अबाउट इंटरफेरेंस बाय स्टेट एजेंसीज इन एन ऑनगोइंग ईडी इन्वेस्टिगेशन एंड द नीड टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड द इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। कोर्ट ने कहा कि लार्जर क्वेश्चन अराइज होता है, अगर उसे आंसर नहीं किया गया तो लॉलेसनेस हो सकती है। It asked whether central agencies acting bona fide to probe serious offences can be obstructed by political or party-related activities. बेंच ने इस केस में नोटिस इशू किया है टू रिस्पोंडेंट्स एंड डायरेक्टेड देम टू फाइल देयर काउंटर एफिडेविट्स विद इन 2 वीक्स। तो व्यूअर्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक बड़ा स्टेप लिया है, उन्होंने नोटिस इशू किया इस केस में। अब यहाँ पे व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल है कि क्या सेंट्रल एजेंसी जैसे कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, वो अपना काम बिना डिस्टर्ब हुए नहीं कर सकती है? एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा अगर उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिसके बाद जस्टिस मिश्रा ने एक और ऑर्डर दिया, उन्होंने डायरेक्ट किया सीसीटीवी फुटेज ऑफ द प्रीमाइजेस का, जो कि सर्च होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए, एंड दैट एफआईआर्स रजिस्टर्ड अगेंस्ट ईडी ऑफिसर्स शैल रिमेन स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पे जो ईडी ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर फाइल करवाया था वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दी है, ईडी ऑफिसर्स को एक स्टे लगा दिया है। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने यहाँ पर एक पॉइंट रेज किया कि if your lordships are inclined to allow investigation, give us time to respond. Direct, no coercive steps instead of a stay. हालांकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि no, we could have passed this order in 10 minutes, but since दोनों साइड ने बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट्स रखे थे तो नेसेसरी हो जाता है सब कुछ रिकॉर्ड करना, especially now that proceedings are telecast. अब कोर्ट ने कहा कि otherwise people will say the court did not record what was argued. अब व्यूअर्स यहाँ पे एसजी ने रेफर किया टू अ सेपरेट एप्लीकेशन सीकिंग डायरेक्शंस टू द चीफ सेक्रेटरी, और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पे ऑब्जेक्ट किया, सेइंग द एप्लीकेशन वाज नॉट लिस्टेड फॉर हियरिंग टुडे। कोर्ट ने कहा कि रिप्लाईज विल बी फाइल्ड टू द पिटिशनर्स इंटरिम एप्लीकेशन एज वेल। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को 3 फरवरी के लिए लिस्ट कर दिया है। तो व्यूवर्स यहाँ हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है एक दिन की हियरिंग के बाद। इस केस में नोटिस इशू हो गया, और सबसे मेन बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को दिखा है कि ये मैटर बहुत ही ग्रेव है, बहुत ही इंटेंसिटी वाला मैटर है और बहुत ही सीरियस केस है कि जब एक सेंट्रल एजेंसी किसी स्टेट में जाती है जांच करने, तो क्या स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी उसे रोक सकती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है, कि एविडेंसेस वापस ले सकती है? तो कुछ ऐसे ही सवाल सुप्रीम कोर्ट में आज उठे थे और जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस केस की लंबी हियरिंग हुई है, जैसा कि खुद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑब्जर्व किया है, और वो डिटेल्ड हियरिंग क्या है वो देखने के लिए कीप फॉलोइंग अस एट लॉ चक्रा।